आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको समर वेकेशंस हो चुकी। इन समर वेकेशंस को आपने ज़ाया नहीं करना। अगर आपने इनको वेस्ट कर दिया तो आगे आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि समर वेकेशंस में आप एक टाइम टेबल बना लें। आप टाइम टेबल बनाएंगे तो इस पर आप यकीनन थोड़ा बहुत अमल ज़रूर करेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी अमल करें तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो कि रिलैक्सिंग भी हो और उसमें तमाम वो चीज़ें और तमाम वो काम आ जाएं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि टाइम टेबल बनाते वक्त आपने अपना उठने का टाइम क्या रखना है, सुबह आप कितने बजे उठेंगे और रात को आपने कितने बजे सोना है। आपने अपना काम, छुट्टियों का काम या स्टडी टाइम भी बीच में आपने रखना है। आपने एक्सरसाइज का टाइम रखना है, वॉक का टाइम रखना है, प्ले टाइम रखना है और इसके अलावा टीवी देखना है, उसका टाइम भी आपने रखना है। तो पहले से आप डिसाइड कर लें कि आपने कौन कौन से काम करने हैं इन समर वेकेशंस में। तो आइए आपको मैं आज दिखाती हूँ कि टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। टाइम टेबल सबसे पहले लिखना है नंबर 1 पे। ऐसा टाइम लिखना है आपने कि जब आप सुबह उठेंगे। सबसे पहले तो आपने नमाज़ पढ़नी है सुबह की, नमाज प्लस कुरान। आपने यहाँ टाइम देख लेना है। आजकल नमाज का टाइम है 4 o'clock। सुबह 4 बजे उठें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। उसके बाद आप सो भी सकते हैं। सोकर उठने का टाइम आपने यहाँ डिसाइड करना है कि आप सुबह कितने बजे उठेंगे। उठकर आपने बाथ लेना है और टीथ ब्रश करने हैं। इसके बाद आपने 3rd नंबर पर आपने एक टाइम डिसाइड करना है जब आपने ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद आपका स्टडी टाइम आ जाएगा। उसके बाद आप अपना प्ले टाइम रख लें, थक जाते हैं बच्चे। उसके बाद नंबर 6 पे आप रख लें लंच प्लस नमाज, ज़ोहर की नमाज। लंच करने के बाद आप स्लीप टाइम रखें। उसके बाद आप रखेंगे असर की नमाज का टाइम प्लस स्टडी। दोबारा से आप स्टडी करें। इसके बाद आपका मगरिब की नमाज का टाइम हो जाएगा, प्लस आप प्ले टाइम रखें, प्लस टीवी टाइम रखें। अगर आपने टीवी देखना है, आपने भी खेलना है, आपने अपने कज़न्स के साथ, भाइयों के साथ, बहन के साथ, मामा या पापा के साथ खेलना है, आप वो प्ले टाइम रखें। उसके बाद डिनर प्लस नमाज इशा और उसके बाद आप टाइम रखें स्लीप टाइम। अगर आप इस तरह से एक टाइम टेबल बना लेते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आप पूरा महीना आप इसी तरह पढ़ाई भी करेंगे और तमाम आपके जो काम हैं वो होते रहेंगे। अगर आप इनमें से कुछ पॉइंट्स को भी फॉलो कर लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है और क्या रह गया है। ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें आप रखें, इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई चीज़ें हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। टाइम टेबल नमाज और कुरान पाक का टाइम है 4 o'clock।
सुबह सुबह 4 o'clock उठिए, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें। उसके बाद आप सो सकते हैं या आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर आप वॉक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सो जाते हैं तो 8:30 पर आप दोबारा उठें, आप बाथ करें, नहाएं, टीथ ब्रश करें। 9 o'clock का टाइम रखा है ब्रेकफास्ट का। 9:30 पे आप स्टडी टाइम रख लें। 12 o'clock तक आप स्टडी करें, 12 o'clock आप प्ले टाइम रखें। 2 o'clock आपको दोपहर हो जाती है, लंच करें और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। 2:30 पर आप सो जाएं। लंच के बाद सोना अच्छा होता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि दोपहर के खाने के बाद कैलूला करें, सोने को कैलूला कहते हैं। 5:30 नमाज असर, 5:30 पर आप उठ जाएंगे, असर की नमाज़ पढ़ेंगे और दोबारा पढ़ने बैठ जाएं। 7 o'clock मगरिब का नमाज का टाइम, प्ले टाइम और टीवी टाइम, ये तीनों हैं। 9 o'clock तक आप ये काम करेंगे। 9 o'clock पर डिनर और नमाज इशा। 9 o'clock से 10 o'clock तक जो भी काम हैं आप करें और 10 o'clock हर हाल में सो जाएं। 9 o'clock से आप अगर डिनर और नमाज 9:30 तक भी कर लेते हैं तो 9:30 पर आप सो सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करना चाहते हैं अपने मुताबिक तो कर लें, लेकिन प्लीज़ आप टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। टाइम टेबल के बग़ैर बहुत अच्छा टाइम नहीं गुजार सकते, इसलिए आप इस पर अमल ज़रूर करें। ये आप एक पेज पर लिख लें और इस पेज को आप कहीं भी आप पेस्ट कर लें, किसी दरवाज़े के पीछे या आप अलमारी पर साइड पर पेस्ट कर लें और उसको देखते जाएं और उसके मुताबिक काम करते जाएं। आप सब ने एक टाइम टेबल बनाना है और उस पर अमल करना है। तो मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने कज़न्स में। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।